हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे के सारे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सभी को मेरा जय श्री राम, सभी को जय महाकाल, सभी को जय माता दी। तो मैं हिमांशु लेकर आया हूँ आपकी अपनी क्लास यानी कि जियोग्राफी की। और हम आज पढ़ेंगे अपना दूसरा टॉपिक यानी हुमायूं हिमालय। कल हम कश्मीर हिमालय यानी कश्मीर और पंजाब हिमालय पढ़ चुके थे, तो इसके बारे में हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। इसकी लंबाई कितनी थी, तो हम बात करेंगे 560 किलोमीटर। और स्थित कहाँ से कहाँ तक है, तो हम बात करेंगे सिंधु नदी से सतलुज नदी तक। तो इस सिंधु नदी से सतलुज नदी तक इसकी स्थिति है। ठीक है। इसमें श्रेणियां कौन कौन सी है, तो इसमें काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, इसमें काराकोरम श्रेणी होगी, लद्दाख श्रेणी होगी और चास्कर श्रेणी होगी और पीर पंजाब श्रेणी होगी और काफ़ी श्रेणियां हैं। तो आप लोगों को मैं कल ही लिखवा चुका हूँ। और इसमें घाटी कौन है, तो कश्मीर घाटी है। झील कौन है, तो डल झील है। और इसमें ग्लेशियर कौन से हैं, तो सियाचिन ग्लेशियर है और बोल्टोरा ग्लेशियर। तो हम बात करेंगे दर्रे, बनिहाल दर्रे, और बनिहाल दर्रा है और बुर्जिल दर्रा है। तो ये हो गई हमारी कश्मीर यानी पंजाब हिमालय की बात। अब आज हमारा टॉपिक रहेगा हुमायूं हिमालय। तो मेरा टॉपिक में डाल लेता हूँ। तो रहेगा मेरा टॉपिक हुमायूं हिमालय। हुमायूं हिमालय आज मेरा टॉपिक रहेगा। तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे कि इसकी लंबाई क्या है। तो लंबाई इसकी 300, पहले लंबाई लिख लेता हूँ। लंबाई कितनी है, तो हम बात करेंगे 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर इसका विस्तार है। ओके। अब हम बात करेंगे इसका विस्तार है कहाँ से कहाँ तक। 300 किलोमीटर तो है, लेकिन ये तो हमें पता चल गया 300 किलोमीटर है, लेकिन इसका विस्तार है कहाँ से कहाँ तक। तो पॉइंट नंबर 1 ये हो गया। पॉइंट नंबर 2 तो हम लिखेंगे इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो सतलज नदी से लगाकर कहाँ तक, काली नदी तक। तो सर्वप्रथम मेरा बिंदु रहेगा सतलज नदी से लगाकर काली नदी काली नदी तक इसका विस्तार है। ओके। तो पॉइंट नंबर 2 हो गया। कहाँ से, लंबाई कितनी है 320 किलोमीटर, और विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो सतलज नदी से लगाकर हमारा विस्तार रहेगा सतलज नदी से लगाकर काली नदी तक। कितना, 320 किलोमीटर। तो हमारा तीसरा बिंदु रहेगा कि इसके जो इसका पश्चिमी भाग है उसे क्या कहते हैं। इसके पश्चिमी भाग को हम क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा फटाफट। हाँ, तो इसके पश्चिमी भाग को हम कहते हैं गढ़वाल हिमालय। क्या कहेंगे, गढ़वाल हिमालय। क्या कहेंगे, इसके पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय। तो ये हमारी बेसिक सी जानकारियां हैं, तो आप इसको डिनोट करते चलिएगा। ओके। तो चलिए, बहुत बढ़िया, हमने इतना पढ़ लिया। अब हमारा चौथा बिंदु रहेगा कि इसमें चोटियां कौन कौन सी हैं। इसमें चोटियां कौन कौन सी हैं, तो हम बात करेंगे केदारनाथ नंबर 1 चोटी, भोले बाबा की नगरी केदारनाथ। दूसरी हमारी चोटी रहेगी नंदा
देवी। बोल भोले बाबा की जय। बोलो नंदा मैया की जय। तो हम तीसरी चोटी लिखेंगे, कौन कौन सी है तीसरी चोटी, कौन कौन सी है, कौन सी है। तो हम बात करेंगे तीसरी चोटी हमारी रहेगी, तो रहेगी बद्रीनाथ। भोले बाबा यहीं विराजमान रहते हैं, भोले बाबा हैं बद्रीनाथ। कभी टाइम मिला तो बद्रीनाथ और केदारनाथ जरूर जाऊंगा, अगर भोले बाबा की कृपा रही तो। चलिए आगे हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा रहेगा, सॉरी चौथा, गंगोत्री। गंगोत्री गलत हो गया यार। तो ये हमारा रहेगा चौथा, गंगोत्री। हाँ, तो गंगोत्री ये कुछ नाम सुना सुना लग रहा है, गंगा और गंगोत्री। हम बात करेंगे गंगा नदी का। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो हम बात करेंगे गंगोत्री से। कहाँ का, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से होता है। तो ये कहाँ पड़ती है, तो हम बात करेंगे ये कुमायूं हिमालय अर्थात सतलुज नदी और काली नदी के मध्य। तो पॉइंट नंबर 5 रहेगा मेरा। पॉइंट नंबर 5 क्या रहेगा, यमुना। यानी कि आप लोग देख रहे हैं हमारा केदारनाथ हो गया, नंदा देवी हो गया। अब हम बात करेंगे, केदारनाथ हो गया, नंदा देवी हो गया, बद्रीनाथ हो गया, गंगोत्री हो गया, और यहाँ पे हम बात करेंगे यमुनोत्री। यमुनोत्री, हाँ, तो यमुनोत्री भी ये स्थान यानी चोटी कुछ जानी जानी लग रही है। तो हम बात करेंगे यमुना नदी का उद्गम यहीं से होता है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री से, और गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से। तो ये हो गई हमारी 5 चोटियां। और एक छठी चोटी है जिसको हम त्रिशूल नाम से जानते हैं। यहाँ हमको लग रहा है भोले बाबा का त्रिशूल रहा होगा, तभी इसका नाम त्रिशूल पड़ गया, त्रिशूल चोटी। तो आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। हाँ, त्रिशूल से याद आया, कल हनुमान जन्मोत्सव है, कल तारीख 12 को हनुमान उत्सव है। तो आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाइयाँ। और हमें बालाजी से यही दुआ रहेगी कि आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाए, आप लोग बढ़िया आराम से माता पिता का नाम रोशन करें और हमारा भी नाम रोशन करें। जब आप लोग सक्सेस होंगे तो हमारा भी नाम रोशन होगा। कैसे, कि भैया हम उस चैनल से, उस मास्टर से पढ़ते थे, तभी हमारा सिलेक्शन हुआ है। तो इससे हमारा भी नाम रोशन होगा, आपके माता पिता का भी नाम रोशन होगा, आपके गांव का नाम रोशन होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन होगा, आपके राज्य का नाम रोशन होगा, और आपके देश का नाम रोशन होगा। जब ज़्यादा शिक्षित लोग होंगे तो आपके देश का भी नाम रोशन होगा। इसीलिए आप पढ़ें जुनून लाकर, और सिलेक्शन ले जुनून लाकर। जब आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला है नहीं, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो चलिए आप लोग इसको डिनोट कर लीजिए, ओके। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें एक टॉपिक छूट रहा है, कौन सा, तो यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ। टॉपिक नंबर 5, पंच प्रयाग इसी का हिस्सा है। पंच प्रयाग इसी का हिस्सा है। हम अभी आगे पढ़ाएंगे आपको पंचप्रयाग, तो बताएंगे पंचप्रयाग कहाँ का हिस्सा है। तो हम बात करेंगे पंचप्रयाग हमारा कुमायूं हिमालय का हिस्सा है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम अगले हिमालय पे बढ़ते हैं, जिसे हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बड़ा जल्दी में लग रहे हैं, तो सही सोच रहे हैं आप। मैं बहुत जल्दी में हूँ, क्योंकि दरअसल बारिश की वजह से और लाइट की वजह से हमारी 1-2 दिन क्लासेस डिले हो गई, और मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग पढ़ नहीं पाए। तो चलिए कोई बात नहीं, उसका हम एवरेज इधर निकाल लेंगे। तो हम बात करेंगे नेपाल हिमालय। तो मेरा टॉपिक क्या रहेगा अब? नेपाल हिमालय। तो ये हमारा नेपाल हिमालय हो गया। तो हम पढ़ चुके हैं कश्मीर और कुमायूं हिमालय, 2 हिमालय हम पढ़ चुके हैं, और अगला मेरा टॉपिक नेपाल हिमालय रहेगा। तो सर्वप्रथम इसकी हम बात करेंगे, स्थिति कहाँ है इसकी नेपाल हिमालय की। तो हम बात करेंगे काली नदी से ताप्ती नदी तक। तो स्थिति पॉइंट नंबर 1, काली नदी से लगाकर ताप्ती नदी तक इसका विस्तार है। तो काली नदी से लगाकर ताप्ती नदी तक इसका विस्तार है। सर्वप्रथम मेरा बिंदु ये हो गया, किसके बारे में? तो नेपाल हिमालय के बारे में। दूसरी हम बात करें इसकी लंबाई कितनी है। तो पॉइंट नंबर 2, इसकी लंबाई कितनी है। तो लंबाई के बारे में हम अगर बात करें तो इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। ज्यादातर चोटियां हमें कहाँ मिलेंगी? तो नेपाल हिमालय में, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गई, कंचनजंगा हो गई, इस प्रकार की भारत की बड़ी बड़ी चोटियां हमें नेपाल हिमालय में मिलेंगी। ये क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र पाया जाता है ना। तो सर्वप्रथम इसका विस्तार देखो। इसका विस्तार हमने देखा था 560 किलोमीटर, इसका विस्तार देखा था 320 किलोमीटर, और इसका विस्तार 800 किलोमीटर। तो सबसे बड़ा है। और अभी आगे देखेंगे असम हिमालय, वो भी उसका भी छोटा है। तो पॉइंट नंबर मेरा 3 रहेगा। हमने इसका विस्तार भी देख लिया, ठीक है। तो हम बात करेंगे इस हिमालय की सबसे लंबी चोटी या ऊंची चोटी कौन सी है। तो इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो हम बात करेंगे कौन सी। तो उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या बोलेंगे? तो इसका हम माउंट एवरेस्ट। ये हो गई हमारे इस हिमालय की यानी नेपाल की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। तो अगला मेरा बिंदु रहेगा कि ये इसमें एक घाटी पड़ती है काठमांडू, वो कहाँ पे स्थित है? तो नेपाल में ही स्थित रहेगी, यानी नेपाल हिमालय में। तो मेरा यानी अगला पॉइंट रहेगा काठमांडू चोटी, आई मीन घाटी यही स्थित है। तो हम बात करें काठमांडू घाटी कहाँ स्थित है। तो नेपाल हिमालय में। ओके, ऑल क्लियर। तो इसमें चोटियां कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो मैं यहाँ पे मेरा बिंदु 5वां रहेगा चोटियां। इस हिमालय में चोटियां कौन कौन सी पाई जाती हैं। चोटियां तो मैं ऐसे लिख के इधर ला दूंगा, क्योंकि जगह एक कम है यहाँ पे। तो आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। ओके, हाँ, तो लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। हम अब बात करते हैं चोटियों की। तो हमारी चोटियां हैं, नंबर 1 पे हमारी रहेगी माउंट एवरेस्ट।
तो हमारी सर्वप्रथम चोटी रहेगी माउंट एवरेस्ट। नंबर 2 पे हमारी चोटी रहेगी कंचनजंगा। कंचनजंगा ये हमारी दूसरी चोटी हो गई। और हमारी तीसरी चोटी ये रहेगी कौन सी, मकालू। ये हमने इस हिमालय की प्रमुख चोटियों के बारे में बताया है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन सी चोटी कहाँ है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या डिनोट करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अपनी अगली चोटी यानी कि असम हिमालय की ओर बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। तो चलिए बहुत अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने हौसले को बुलंद कीजिए। क्योंकि अगर हम तुमको एक बात बता दें, अगर आप हौसले से और डिसिप्लिन से पढ़ते हैं तो आप सदैव पढ़ता रहेंगे। भला थोड़ा कम पढ़ें लेकिन डेली पढ़ें और रोजाना पढ़ें। क्योंकि क्या कहते हैं कि गुब्बारों की हवा कुछ ही दिन टिकती है। इसीलिए मोटिवेशन 1 घंटा रहेगा, 2 घंटा रहेगा, साला 4 घंटा रहेगा, 3 घंटा रहेगा, 5 घंटा रहेगा, 8 घंटा रहेगा, मान लो 12 घंटा रहेगा। 12 घंटे के बाद हवा फुस। तो उसी प्रकार अगर मोटिवेशन के भरोसे पढ़ रहे हैं तो पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे जीवन पे धिक्कार है। अगर मोटिवेशन के जरिए पढ़ रहे हो, अगर मछली को देखे हो, अगर वो तैरना छोड़ दे तो उसका तो तालाब में रहना बेकार है, उसकी ज़िंदगी बेकार है। उसी प्रकार हमारी भी, अगर हम अपने जीवन से संघर्ष निकाल दें, यानी कि हमारा कर्तव्य क्या है, पढ़ाई करना। माँ बाप ने हमें अपना एक कर्तव्य दिया, भैया पढ़ाई करो, अभी पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। तो पढ़ाई करो। अगर पढ़ाई तुम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे जीवन पे धिक्कार है। सर्वप्रथम अगर आप अपने कर्तव्य से जा रहे हैं तो आप जीवित नहीं मृत हैं। तो अपने कर्तव्य से ना चुके। तो चले हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा अगला टॉपिक रहेगा असम हिमालय। असम हिमालय, इसमें हम कुछ प्रमुख जो एग्जाम के रिलेशन से, जो यानी इस एग्जाम के रिलेटेड जो पूछे जाते हैं उसी से हम बात करेंगे। जैसे सर्वप्रथम ये स्थिति इसकी क्या है, तो इसकी स्थिति है काली नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक। तो हम पॉइंट नंबर 1 डालेंगे। स्थिति पॉइंट नंबर 1, स्थिति कहाँ से कहाँ तक है। तो हम बात करेंगे ताप्ती नदी से, काली नदी, सॉरी वो मुंह से निकल गया यार, ताप्ती नदी से लगाकर ताप्ती नदी से लगाकर कहाँ तक है। तो हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है। ब्रह्मपुत्र नदी से ताप्ती नदी से लगाकर ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है। तो पॉइंट नंबर मेरा 2 रहेगा कि लंबाई इसकी क्या है। तो लंबाई हम बात करेंगे, लंबाई तो ये हमारी लंबाई हो गई कितनी है, तो 720 किलोमीटर से 750 किलोमीटर, 720 से 750 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। क्योंकि हमने उस दिन आपको बताया था कि पर्वत कभी एग्जैक्टली उसकी लंबाई या चौड़ाई नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि वर्षा के कारण या किसी भी ग्लेशियर के कारण, नदियों के कारण उनका जमाव या घटाव होता रहता है। तो इसी प्रकार इसकी लगभग में इकाई निकाली जाती है। तो पॉइंट नंबर 2 मेरा रहेगा लंबाई। पॉइंट नंबर 3 रहेगा मेरा, आप नोट करते चलिए, इसका विस्तार। तो इसका विस्तार कितना है, तो हम बात करेंगे कहाँ कहाँ है इसका विस्तार। तो 720 से 750 तक है, लेकिन कहाँ कहाँ है। तो हम बात करेंगे भूटान, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि असम में तो है ही, लेकिन भूटान में भी है और अरुणाचल प्रदेश में भी है। तो हम बात करेंगे असम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश में इसका विस्तार है। तो आज
के लिए बस इतना ही। ये हमारे हो गए हैं चारों, यानी हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। जैसे कश्मीर पिछले वीडियो में आप देख ही चुके होंगे, लेकिन इस वीडियो में हमारे कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय के बारे में बात हो चुकी है। तो आप आई होप आप लोग को समझ में अच्छा आ गया होगा। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। इसके बारे में हम परीक्षा उपयोगी कुछ प्रश्न है महत्वपूर्ण, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो हम बात करेंगे तो चलिए परीक्षा उपयोगी प्रश्न हम कल ही सर्वप्रथम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि रात हो चुकी है काफ़ी और हमारे बच्चे लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं सर आप छोड़ दीजिए, छुट्टी कर दीजिए। तो इसीलिए आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने मित्र को, जिसके लिए आप एक्साइटेड रहते हैं कि हम उसे वर्दी में देखें, 2 स्टार में देखें, 2 स्टार में देखें या 3 स्टार में देखें। तो जियोग्राफी अगर आप अपने दोस्त को पढ़ाएंगे तो उसको अच्छे से समझ आ जाएगी, एग्ज़ाम क्लियर करेगा, तो आप उसे 2 स्टार या 3 स्टार में देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। सभी को शुभ रात्रि, सभी को जय महाकाल, सभी को जय माता दी।